श्री अविकल कक्कड़ जी। और हमारी तालियों की गूंज एक बड़े कलाकार के लिए बहुत सारी। थैंक यू सो मच। और आज राज कपूर साहब इस रूप में हमें दिखाई देने वाले हैं, तो आप इनमें देखिए राज कपूर साहब को और सुनिए आनंद से। थैंक यू सो मच निधि जी, थैंक यू सबको यहाँ जाने के लिए। और ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि आज राज कपूर जी को मैं सम्मानित दे रहा हूँ उनका आज 100 एनिवर्सरी पे। तो उनका एक बहुत लोकप्रिय गाना आवारा हूँ, वहाँ से शुरुआत करेंगे। या गर्दिश में हूँ आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ, आवारा हूँ। या गर्दिश में हूँ आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ। घरबार नहीं, संसार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं। उस पार किसी से मिलने का इकरार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं। अनजान मगर अनजान डगर का मारा हूँ, आवारा आवारा हूँ। या गर्दिश में हूँ आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ। आबाद नहीं बर्बाद नहीं, गाता हूँ खुशी के गीत मगर, गाता हूँ खुशी के गीत मगर। जख्मों से भरा सीना है मेरा ये मस्त नगर, ये मस्त नगर। दुनिया दुनिया में तेरे तीर का या तकदीर का मारा हूँ, आवारा हूँ, आवारा हूँ। या गर्दिश में हूँ आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ, आवारा हूँ। चले जाना जरा ठहरो, किसी का दम निकलता है, ये मंजर देख कर जाना। चले जाना जरा ठहरो, किसी का दम निकलता है, ये मंजर देख कर जाना। जरा ठहरो, किसी का
जाना है। अभी तो हाल दिल तुमको निगाहों से सुनाना है। नजर प्यासी ये दिल प्यासा, किसी का दम निकलता है। ये दिल देख कर जाना, चले जाना। जरा ठहरो, किसी का दम निकलता है। ये मंजर देख कर जाना, चले जाना। जरा ठहरो, किसी का दम निकलता है। ये मंजर देख कर जाना, चले जाना। कविता जी, एक ही आवाज को गाना कठिन होता है और एक साथ दो आवाजें आए तो क्या बात है। एक बार जोरदार तालियां अविका जी के लिए, उनकी इस अद्भुत कला के लिए। अभी तो ये एक चीज हमने देखी है, अभी पिक्चर बहुत सारी बात। भरे बादल से, तेरे नैनों के काजल से, मैंने इस दिल पे लिख लिया तेरा नाम। चांदनी, ओ मेरी चांदनी। नाम लिख लिया, बिन पूछे ये काम किया, तुमने मुझे बदनाम किया। बिन पूछे ये काम किया, तुमने मुझे बदनाम किया। प्यार मुझे तुम करते हो, फिर किस बात से डरते हो, फिर किस बात से डरते हो। बोलो 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 ना। दिल पे लिखी बातों को बोल न दे तू आंचल से, मैंने इस दिल पे लिख लिया तेरा नाम। चांदनी, ओ मेरी चांदनी। आज मैं फिर भूल गया, याद रखूंगा ये कल से, मैंने इस दिल पे लिख लिया तेरा नाम। चांदनी, ओ मेरी चांदनी। बड़ी मस्ती करता है रे तू, मेरे सोना 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 सोना। अरे चांदनी। तस्वीर लगा दी है, तेरी तस्वीर लगा दी
अपने प्रेमी पागल से मैंने इस दिल पे लिख लिया तेरा नाम। चांदनी ओ मेरी चांदनी, रंग भरे बादल से तेरे नैनों के काजल से मैंने इस दिल पे लिख लिया तेरा नाम। चांदनी ओ मेरी चांदनी, चांदनी वो मैं तेरी चांदनी, चांदनी चांदनी वो मैं तेरी चांदनी। थैंक यू। थैंक यू सो मच अविकल जी, थैंक यू सो मच। मजा आया? लोग तो कर रहे हैं। हाँ भाई आप ले लो फिर मैं लेता हूँ। शॉट लेना है? हाँ लेंगे स्टेज लेंगे ना, स्टेज लेंगे। एक बड़ा सर अविकल सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की शाम। क्या कुछ अलग स्पेशल आप करने वाले? इसके पहले आपने शारदा जी को ट्रिब्यूट दिया था और काफ़ी सक्सेसफुल कार्यक्रम रहा था। अभी क्या कुछ प्लानिंग है? आज क्या कुछ है? आज ये शो जो है हमारे ऑर्गेनाइज़र मिस्टर सचिन तेलंगे जो हैं काफ़ी सालों से ऑर्गेनाइज़ करवा रहे हैं शोज़, तो उन्होंने मुझे न्योता भेजा कि ये प्रोग्राम जो होगा उसमें आप गाइए आकर के। तो इसमें एक है कि जो मेरा ओपनिंग ट्रिब्यूट होगा दैट इज़ फॉर राज कपूर साहब, उनके 100th एनिवर्सरी पे उनको ट्रिब्यूट दे रहे हैं। तो मेरे 2 गाने उनके हैं, जिसमें एक आवारा हूँ उनका बहुत लोकप्रिय गाना है जो रशिया में काफ़ी पॉपुलर रहा, और उसके बाद उनके एक और मूवी से गाना गा रहे हैं जिसमें मेरा कुछ शारदा जी को भी ट्रिब्यूट उसमें साथ में चला जाता है चलेगा। तो ये 2 गानों के साथ उनको ट्रिब्यूट देखते हुए फिर बाकी प्रोग्राम आगे बढ़ा रहे हैं। जो हमने सारे मिक्स सॉन्ग्स इसके अंदर रखे हैं, जिससे इसलिए इसका नाम सुरमई शाम रखा है इवेंट का, कि पूरी शाम आपकी सुरमई हो। उसमें सारे रंग के गाने हैं, रोमांस भी है, कैबरे भी है, सब जॉनर्स के गाने रखे हैं। तो इसमें मेरी कवाली भी है मुगल आज़म से, तो आपकी कवालियाँ भी हैं, कैबरेज नंबर्स भी हैं, लव सॉन्ग्स भी हैं। सो इट्स अ ब्लेंड ऑफ ऑल द वैरायटी ऑफ जॉनर्स विच द ऑडियंस होपफुली विल एंजॉय टुडे एंड they will take it a memory with them. So yeah. राज कपूर साहब का 100th एनिवर्सरी, ये सही बात कहा आपने। तो क्या कुछ लगता है कितना इम्पोर्टेंस उनका है म्यूजिक के हिसाब से भी अगर देखा जाए? कुछ फिल्मों से तो है ये, म्यूजिकली भी बिल्कुल। जैसे सबको पता है कि राज कपूर साहब को बोला ही शोमैन ऑफ द मिलेनियम गया है। तो शोमैन उनको बोला ही इसलिए कि उनका डायरेक्शन एक्टिंग तो था ही, लेकिन म्यूज़िक के प्रति उनकी जो रुचि रही है और जो उनका टैलेंट म्यूज़िक में भी था, वो हर एक सुर की बारीकियों को पहचानते थे। तो उनकी जो पुरानी पिक्चरें शुरू हुई आहा आग से लेते हुए, उनका जो पूरा टीम बनी शंकर जयकिशन जी के साथ, मुकेश जी के साथ, राज कपूर जी के साथ, तो वो टीम ने जो म्यूज़िकल एरा एक शुरू किया था 50s से लेकर के, उसी को आगे फिर शंकर जयकिशन वगैरह ने और आगे वो लोग लेकर के गए। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि फ़िल्म इंडस्ट्री में ये म्यूज़िक की जो नींव रखी, एक पूरे रोमांस और सारे जॉनर्स का म्यूज़िक, ये राज कपूर की बहुत बड़ी देन थी उनकी इंडस्ट्री को। और उनके गानों पे आज भी लोग थिरकते हैं और सुनते हैं और बहुत आनंद उठाते हैं। तो I think he truly deserves a big tribute on his 100th anniversary. So yes. तो आज आपने जैसे कहा कुछ गाने, कुछ जो आप परफॉर्म करने वाले आपने बताया भी, उसके अलावा बाकी कोई और भी आपके साथ सिंगर्स परफॉर्म करने वाला है डुएट में, या फिर आप ही अकेला परफॉर्म करेंगे? नहीं, डुएट में है मेरे साथ में तो वर्षा जी हैं जो इंदौर से आई हैं, तो उनके साथ मेरे डुएट्स हैं। अनुपमा जी हैं, उनके साथ हैं हेमंत जी हैं, उनके साथ भी मेरा डुएट है। तो डुएट्स में भी हैं और सोलोज में हैं, तो दोनों मिक्स जॉनर है हमारा। सचिन जी से किस तरह से तालमेल आपका है? सालों से आप साथ में काम कर रहे हैं। सचिन जी के साथ तो मेरी शुरुआत काफ़ी पहले हुई थी, और सचिन जी इज़ वन ऑफ द पायनियर्स ऑफ द म्यूज़िकल कॉन्सर्ट्स इन मुंबई। उन्होंने काफ़ी नए कलाकारों को चांस दिया है जो आज नामचीन हो गए हैं। तो उन्होंने मेरे से कहीं शो में सुना था, तभी उन्होंने मुझसे वादा किया था कि एक वो शो करेंगे जब उसमें मुझे ज़रूर लेंगे वो। और तब उन्होंने एक परफॉर्मेंस में मुझे बुलाया भी था, वो तलत अजीज़ के साथ में था एक शो।
और उसके बाद आज क्योंकि उसके बाद मैं काफ़ी सालों से इंडिया से बाहर था तो कुछ हुआ नहीं। अब इंडिया में हूँ और अब उनका प्रोग्राम था तो उन्होंने मुझे बुलाया कि अगर आप हैं तो आइए और गाइए, तो आज मैं उनके साथ फिर से हूँ यहाँ पे। And I hope this journey continues again. It will be in golden era kind of songs today or Yes. today's also? आज की नहीं, ज़्यादा सब गोल्डन एराज ही हैं, ज़्यादातर सारे पुराने गाने ही हैं हमारे। तो फ्रॉम द 50s to the 80s ज़्यादा हैं, तो 80s को भी हमने कवर किया है इसके अंदर। तो गाने किस तरह से आपको पसंद है, आज के दौर की भी पसंद है कि आज के दौर में कुछ कुछ गाने आ रहे हैं जो अच्छे हैं। आज के दौर के सबसे बड़ी प्रॉब्लम सिर्फ यही है कि जो लिरिक्स है वो उस मतलब के नहीं निकल के आ रहे हैं जो ज़माने में हुए थे। जो कविताएं थीं, जो गज़लें लिखी गई थीं, आज उन शब्दों की बारीकियों को आजकल कोई समझना नहीं चाहता है और आज की जनरेशन ही उन गानों को समझ नहीं पाती क्योंकि आज वोकैबुलरी वो है ही नहीं जनरेशन की। तो उनके लिए जो स्लैंग्स यूज़ होते हैं लैंग्वेज में और उन्हीं के ऊपर आज लिरिक्स भी लिखे जाते हैं, ग्लोबल हो जाता है, यूनिवर्सल हो जाता है, सबको समझ में आ जाती हैं स्लैंग्स आज की। तो वो स्लैंग्स की लैंग्वेज आजकल ज़्यादा और बाहर के रैप का इन्फ्लुएंस ज़्यादा हो गया है, हिप हॉप का इन्फ्लुएंस ज़्यादा हो गया है, बी बॉइंग का इन्फ्लुएंस ज़्यादा हो गया है। तो इवन द सॉन्ग्स, कोरियोग्राफीज़ वगैरह थोड़ा मतलब जो हमारा एसेंस ऑफ बॉलीवुड था वो कहीं मुझे लगता है खोता जा रहा है। तो आज भी, लेकिन इसलिए अगर आप देखें तो जितने भी कॉन्सर्ट्स वगैरह होते हैं तो उसमें आज के नए गाने सिर्फ उनके जो सिंगर्स हैं वो ही गा रहे हैं, लेकिन अगर कोई और कॉन्सर्ट्स हैं तो उसमें गाने आज भी सुनने वाले जो हैं श्रोता वो आज भी पुराने गानों को ही सुनना चाहते हैं। तो वो है। न्यू ईयर के दिन मेरा शो है लेकिन इंडिया में नहीं है, मुझे बाहर जाना है, तो इंडिया में नहीं है मेरा वो शो। 31 का मेरा बाहर है शो। सर कैसा रिस्पांस रहता है बॉलीवुड के सॉन्ग्स को लेके बाहर में? बहुत ज़्यादा। मुझे जो वॉइस ऑफ शारदा का खिताब मिला था वो मुझे मिला ही न्यूजीलैंड में था। तो जब मैं न्यूजीलैंड में था तो एक इवेंट ऑर्गेनाइज़र ने मुझे कहा था गाने के लिए कुछ, और किसी मेरे जानकार ने उनको जाकर के बोला कि शारदा के गाने भी ये गाते हैं। तो जब मैंने गाया तो उन्होंने एक पूरा शो वॉइस ऑफ शारदा के नाम से किया मेरे साथ। वहाँ पे बहुत ही उम्दा रिस्पांस रहा और एक्सेप्टेंस लेवल बहुत ज़्यादा था। और वहाँ बॉलीवुड के सॉन्ग्स को चाहे आप पूरी दुनिया में जाएं, कनाडा जाएं या यूरोपियन कंट्रीज़ में जाएं, हम लोग वर्ल्ड टूर कर चुके हैं और हर जगह बहुत खुले आर्म्स के साथ और बहुत वार्मथ के साथ वेलकम होता है और एक्सेप्टेंस होती है उसकी। So any more collaborations you looking forward कि कुछ इंडिया में कुछ नया म्यूजिक लाना है या इंडिया का म्यूजिक कहीं बाहर लेके जाना है? Like people are looking forward for all this such you know. So do you have any plans? Yes, so we have a plan for Canada अभी। तो वहाँ पे मेरी न्यूजीलैंड के ही जानकार हैं जो अब वो कनाडा शिफ्ट हो चुकी हैं, तो उनके साथ अभी वी आर इन कॉन्वर्सेशंस। तो दे आर ट्राइंग टू ऑर्गेनाइज इवेंट एंड अ शो बेसिकली ऑन टेलीविजन। तो अभी उनके वो चैनल वगैरह से बातें चल रही हैं, तो उसमें दे आर ट्राइंग टू इंट्रोड्यूस दी बॉलीवुड कल्चर फ्रॉम इंडिया। और वो चाहती है कि मैं यहाँ से जाऊँ और बॉलीवुड से ही कोई और आए जो एसेंस ऑफ बॉलीवुड वहाँ पे ले करके जाए, क्योंकि अभी भी कनाडा में ज़्यादा पंजाबी कल्चर तो है ही ऑलरेडी, उधर पंजाबी फोक वगैरह को एक्सेप्टेंस काफ़ी है, लेकिन अब जो ट्रू बॉलीवुड कल्चर है उसको हम लोग वहाँ टेलीविज़न पे भी लेकर के जाने की सोच रहे हैं। तो दैट इज़ इन द लूप एंड द टॉक्स। सो आई होप जल्दी से जल्दी वो आपको देखने को मिल जाए। As an artist, what do you think about कि जो टेक्नीशियंस है आजकल जो बड़े कॉन्सर्ट्स में और वहाँ से सिर्फ लाउड स्पीकर्स बजते हैं, टेक्नीशियंस होते ही नहीं है, राइट? तो what do you have to say about कि मतलब आज के जनरेशन में कितना इम्पोर्टेंस है टेक्नीशियंस को भी स्टेज मिलना और परफॉर्म करना? बहुत इम्पोर्टेंट है। आज एक तो कैरोके का ज़माना बहुत हो गया है, वो कैरोके प्लेटफॉर्म पे लोग गा रहे हैं, तो आई थिंक लिप सिंग ज़्यादा होता है और इवन परफॉर्मर्स पीछे प्लेबैक कर दिया और लिप सिंग करके परफॉर्म कर दिया, तो दैट्स अ गुड फॉर परफॉर्मेंस। आई मीन मेरे भी शोज़ काफ़ी होते हैं क्योंकि एज अ डांसर एंड कोरियोग्राफर जब मुझे डांस करने के लिए बोला जाता है तो ऑब्वियसली इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप डांस पूरा करके और साथ में गाना भी गाएं, तो उसमें लिप सिंग ही आता है, लेकिन फिर वो डांस और लिप सिंग परफॉर्मेंस ज़्यादा होती है। लेकिन फ्रॉम अ सिंगर्स पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं सिर्फ कैरोके सिंगिंग कर रहा हूँ तो वो जो एक म्यूज़िक के साथ जो कनेक्ट बनता है वो आपका नहीं होता है। और इवन फॉर द लाइव ऑडियंस दे वांट टू सी द ऑर्केस्ट्रा, वो ऑर्केस्ट्रा के साथ जो एक फील आता है ऑडियंस को उसमें बहुत मज़ा आता है। कैरोके में इट्स इकोनॉमिकल, तो इसलिए पीपल हैव शिफ्टेड टू द कैरोके बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिकल फैक्टर्स, बट विदाउट ऑर्केस्ट्रा एंड द टेक्नीशियंस अ सिंगर इज़ नथिंग अलोन।
तो वो बहुत इम्पोर्टेंट। तभी आप देखिए शंकर जयकिशन जी के, लक्ष्मीकांत जी के, उनके बड़े बड़े ऑर्केस्ट्राज लगते थे। इंडियन आइडल में मैं गया था जब लक्ष्मीकांत जी का शो था, तो उसमें उन्होंने प्यारेलाल जी ने बताया कि जो सत्यम शिवम सुंदरम का गाना था, तो उस गाने के लिए अराउंड 150 म्यूजिशियंस लाइव बैठे थे एंड लता जी परफॉर्म्ड। दैट इज़ लाइक एक ड्रीम है कि आप 150-200 म्यूजिशियंस के साथ एक गाना गाएं। आप सोचिए क्या समा बंधेगा वो, जो करोके कभी नहीं बना सकता। तो टेक्नीशियंस आर वेरी वेरी क्रिटिकल एंड इम्पॉर्टेंट, और उनका भी काम है, उनकी रोज़ी रोटी है। तो आई थिंक उनके बिना तो सिंगर अकेला कुछ नहीं कर सकता। तो एक गाना जो मैं गा रहा हूँ आशा जी का, वो आगे के लिए बहुत मायने रखता है वो गाना। आगे भी जाने ना तू, पीछे भी जाने ना तू, जो भी है बस यही एक पल है, आगे भी जाने ना तू। थैंक यू सर। क्या कहेंगे आज के शो के बारे में? इट सीम्स हाउसफुल है शो, पीपल आर लुकिंग फॉरवर्ड। आपकी क्या राय है, मतलब व्हाट डू यू हैव टू से? देखिए कि मंदा फाउंडेशन का जब भी शो होता है, इतना सालों से हम लोग शो कर रहे हैं, एक ब्रांड बन गया हमारा मंदा फाउंडेशन का। और नए कलाकार को लेके तो हम लोग ने बहुत सारे, अभी जो आपके ऑर्केस्ट्रा में देख रहे हो जो छाग रहे सिंगर्स, वो सब मंदा फाउंडेशन ने दिली देन है कि उनको कोई तभी ब्रेक नहीं देता था, तभी वो हम लोग उनको ब्रेक देते थे 1-2 गाने के लिए। तो मंदा फाउंडेशन ब्रांड बन गया, ब्रांड के हिसाब से लोग आते ही है। सर कैसा आपकी कैसी मतलब पॉजिटिव एनर्जी है कि मतलब यू नो कि आपको शो करना ही है चाहे कोई भी सर्कमस्टेंसेस हो, और प्लस लोगों का इतना रिस्पांस देखने के बाद फिर आप मतलब कैसे मतलब टेक ऑन करते हो शो? नहीं कि मैं जब भी कॉलेज के ज़माने से शो किया, हम लोग पॉकेट मनी के लिए करते थे ये ड्रामाज वगैरह ये सब। तो उसमें क्या कि शोज़ लोग आते गए और हम लोग शो बनाते गए और शो होते रहे। तो वैसा ही भी मंदा फाउंडेशन ब्रांड बन गया और उसके लोग आते हैं। लोगों को लगता है कोई अलग कुछ मिलेगा, कोई नए सिंगर भी आएंगे और कुछ अलग देंगे, वैरायटी देंगे। अभी आप अविकल कक्कर जी को ही सुनिएंगे तो आपको समझ में आएगा कि कोई एक नया ही कुदरत का करिश्मा ही है कि वो दोनों मेल और फीमेल वॉइस में गाते हैं। तो आपको समझ में आएगा कि उनकी गायकी सुन के कि ये कुछ अलग ही है। पहली दफ़ा आपने जब सुना था इनकी डुअल वॉइस, कितने प्रभावित या सरप्राइज? नहीं, पहली बार सुना था मैंने श्रीराम अय्यर को भी सुना था, मगर उनसे भी अच्छा बेटर ये गाते हैं, नहीं ऐसा नहीं। और इनके गायकी के साथ इनकी जो अदा है, जो स्टेज पे परफॉर्मेंस रहता है, वो परफॉर्मेंस इनका देखने लायक रहता है। वो परफॉर्मेंस और गायकी ये दोनों का जब भी संगम हो जाता है तो एक्चुअली ये कलाकार से अच्छा ही निकलता है। तो आज के बाद इसके अलावा क्या क्या परफॉर्मेंसेस है या क्या क्या इवेंट्स आप लोग कर रहे हैं साथ में? नहीं, साथ में हम लोग अभी बहुत सारे, मगर एक प्लान कर रहे हैं हम लोग बम्बई रात के भाव में। जो पहले जो बम्बई का नाइट क्लब फेमस था रात के लिए, अभी तो नाइट बंद कर दिया है, मगर हम लोग वो वही कल्चर वापस लोगों को, नए लोगों को दिखाने के लिए, नए यंगस्टर को दिखाने के लिए कि ये कैबरे क्या होता है, ये अश्लील नहीं है, ये क्या है, ये देखो आप देखने के लिए हम लोग अभी एक नया प्रयोग कर रहे हैं कि हम लोग अभी लेके आ रहे बम्बई रात के भाव में, जो सब कैबरे रहेगा उसमें और डांस रहेगा और सिंगिंग रहेगी, ये तीनों का संगम रहेगा और लोगों को इसमें मज़ा आएगा। अविकल सर क्या कहना चाहेंगे एसोसिएशन के लिए? हाउ डिड इट हैपन एंड व्हाट इज योर फ्यूचर प्लान? बिल्कुल, जैसे इन्होंने बताया कि जब इन्होंने सुना तो इन्होंने खुद आकर के मुझसे कहा कि मैंने बहुत से लोगों को सुना है इस मेल फीमेल के उसमें, लेकिन आपका अलग ही प्रभाव था। और उन्होंने तभी मुझे बोला था कि आपके साथ हम लोग कुछ करेंगे। तो उसके बाद शोज़ किए, फिर अब ये शो है, और जो अभी बम्बई रात की बाहों में जो उन्होंने जिक्र किया, तो उसका अब हम लोग नेक्स्ट ईयर पूरा प्लान कर रहे हैं। तो वो एक शो नहीं होगा, इट विल बी अ सीरीज़ ऑफ शोज़। तो उसमें पूरा लाइव ऑर्केस्ट्रा ज़्यादा होगा विद द सेट्स ऑन द स्टेज, एंड इट विल बी लाइक अ पूरा परफॉर्मेंस विद म्यूजिकल। सो दैट इज़ व्हाट वी आर ट्राइंग टू क्रिएट, द बॉम्बे कल्चर ऑफ डांस बार्स। बट एज ही सेड कि वो अश्लीलता पे नहीं होगा। आप जैसे कैबरेज में देखें तो आप हेलन जी को देखें, सारी ज़िंदगी उन्होंने कैबरे परफॉर्मेंसेस दी हैं, लेकिन कभी भी उनको देख करके एक वल्गैरिटी या अश्लीलता कभी नहीं लगी है। उनको सब लोग देखना चाहते हैं, नॉट बिकॉज ऑफ द कॉस्ट्यूम्स बट हर परफॉर्मेंस। तो हम
वो एक परफॉर्मेंस के ज़रिए उस आभास को वापस ला रहे हैं. सो बाय नेक्स्ट ईयर बहुत जल्दी हम लोग उसका अनाउंसमेंट करेंगे. सो वो एक सीरीज़ इनके साथ होगा, तो दैट विल बी लाइक अ सीरीज ऑफ शोज विच विल कैरी ऑन. तो वो एक चलेगा. यस. राज कपूर जी का कोई गाना अगर आप गा लें क्या? हाँ, गा रहे आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ. आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ. आवारा हूँ. Thank you so much.